देखिए, जबरन संविधान में किसी को इजाज़त नहीं है और संविधान में हमारे राष्ट्र के गौरव गाथा को, हमारे राष्ट्र के गान को, राष्ट्रगीत को कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। लोकसभा में पहले से चल रहा है और बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष मना रहा है और ये कार्य शुरू हुआ है। ये सराहनीय कार्य है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और मनस्थिति बदलनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक लेखा समिति के 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत आज संसद भवन में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष समेत बिहार के एक डेलीगेशन शामिल हुए थे। हमारे साथ बात करने के लिए खुद अध्यक्ष जी मौजूद है। सर, आज शामिल हुए, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था? लोक लेखा समिति का 100 वर्ष पूरा हुआ है और भारत अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें वर्ष में चल रहा है। ये सुखद संयोग है। पूरे देश भर के लोक लेखा समिति के चेयरमैन को बुलाया गया, स्पीकर को बुलाया गया और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी लोग संबोधन भी किए और एक अच्छा वातावरण बना है कि समरूपता के साथ हम विकास डेवलपमेंट पर हो रहे खर्च को विधायिका के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग, निगरानी, मितव्ययता और एक पूरे देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बने कि कैसे हम 100 वर्ष के सफ़र में जो कमी रही, जो अच्छा चीज़ रहे, जो आगे और बेहतर करना है, ये वातावरण बनाना एक अच्छा पहल शुरू हुआ। और लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह का पहल कहीं न कहीं देश की एकता, अखंडता के साथ साथ विचारों का और कार्यों के समन्वय की एक रूपता को मूर्त रूप देने का जो पहल किया गया वो सराहनीय है। कल बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। उसमें आपने एक नई पहल की शुरुआत की थी कि राष्ट्र गीत के साथ जो है समापन करना, लेकिन AIMIM के कुछ विधायक हैं, उनका कहना है कि उन पर जबरन इस प्रकार के राष्ट्रगीत थोपा नहीं जा सकता। देखिए, जबरन संविधान में किसी को इजाज़त नहीं है और संविधान में हमारे राष्ट्र के गौरव गाथा को, हमारे राष्ट्र के गान को, राष्ट्रगीत को कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। लोकसभा में पहले से चल रहा है और बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष मना रहा है और ये कार्य शुरू हुआ है। ये सराहनीय कार्य है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और मनस्थिति बदलनी चाहिए कि 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत शताब्दी वर्ष जब मना रहा है तो अपने को गौरवान्वित महसूस करे। ये गौरव गाथा में अपने विरासत को सम्मान देने में गर्व महसूस होनी चाहिए। राष्ट्रगीत के विरोध के बाद कई विधायकों ने ऐतराज जताया। क्या आपके पास अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी? वो आचार समिति है, हर विधायकों के आचार विचार पर वो समिति गंभीरता से विचार करती है। एक आखिरी सवाल है सर कि शीतकालीन सत्र का हालांकि छोटा सत्र था, लेकिन कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि छोटा सत्र था और उसमें केवल जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं थे, तमाम तरह के विवाद के साथ बिहार विधानसभा का समापन हुआ है। बिहार विधानसभा के सदन के अंदर कोई विवाद नहीं, ये ऐतिहासिक सदन हुआ। छोटा सत्र था, हर बार इतना ही दिन का सदन होता है। 100% प्रश्नों का जवाब आना और 100% निर्धारित समय का सदुपयोग होना, ये सदन अपने आप में ऐतिहासिक था और जो भी विवाद था उसको सदन गंभीरता के साथ निपटाया है। सदन डिस्टर्ब नहीं हुआ है और सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक पक्ष प्रतिपक्ष के हों या सरकार के सहयोग सजगता सदन में, आप बताएं कि 100% प्रश्न कभी आता था? 100% सदन चलता कहाँ था? लेकिन 100% सदन चला, 100% प्रश्न आया है, ऐतिहासिक रहा है। अब छोटी बड़ी कुछ विधायकों के बीच की विवाद था, आपस में सुलझा दिए हमने। मंत्री का मामला आया था, वो भी संवादहीनता और गलतफहमी के कारण फिर वो उसका भी समाधान हुआ। तो जब परिवार चलाते हैं तो इस तरह की बात हल्की फुल्की आती है, लेकिन
बहुत ही सकारात्मक ढंग से 17वीं विधानसभा के आज चौथा सत्र भी समाप्त हुआ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो शराब की बोतलें मिली थी उस पर किसी भी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जांच चल रही है। देखिए, वो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने तरफ से काम कर रही है। सदन के अंदर का मामला नहीं है, सदन के परिसर से बाहर का है, इसलिए वो अपना काम करेगा। लेकिन सदन सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ है। ये थे बिहार विधानसभा अध्यक्ष। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।